Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, हम यहां पे पीडीएफ फाइल के ऊपर हैं और ये हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। यहां पे पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन आया है। आज इसी के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। यदि आप इसका एड्रेस देखना चाहो तो यहाँ पे ये एड्रेस दे रखा है और हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद में ये फ़ोन नंबर दे रखे हैं, यदि आप चाहो तो इनको भी देख सकते हैं। परंतु इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है ये वेबसाइट जो दे रखी है http और उसके बाद में hpnlu.ac.in। मैं इसकी कंप्लीट वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करके आपको दिखाऊंगा कि यदि आपको ये नोटिफिकेशन ढूंढना है तो किस प्रकार से आप जा सकते हैं। यहाँ पे एकेडमिक सेशन है 2020-2021। ये जो एडवर्टीजमेंट आया है, यह आया है 26 अगस्त 2020 को और इसकी लास्ट डेट यहाँ पे दिखा रखी है सितंबर 10, 2020 और दोपहर के 12 बजे तक आपको फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कर देना है। इसके बाद में ये दे रखा है इसका नोटिफिकेशन नंबर और लास्ट डेट टाइम एप्लीकेशन, इसकी बात हम कर चुके हैं। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आप जाओगे तो नंबर ऑफ सीट बता रखी हैं और ये मेंशन कर रखी है यहाँ पे नंबर ऑफ सीट। कैसे हैं सीट, ये देखिए। शेड्यूल कास्ट की एक सीट है, यानी कि 15% वर्टिकल रिजर्वेशन यहाँ पे दे रखा है। उसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, परंतु जनरल के लिए यहाँ पे सीट दे रखी हैं 4, यानी कि टोटल जो सीट हैं यूनिवर्सिटी के अंदर वो हैं 5। उसके बाद में नीचे आप देखोगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए लॉ के अंदर। यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है एप्लीकेशन का जो नीचे नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। जनरल के लिए यहाँ पे 1500 रुपये फीस है और SC/ST के लिए 1000 रुपये फीस मेंशन की गई है। फिर उसके बाद में आपको बता रखा है कि चालान आपको किस प्रकार से पे करनी है, यानी कि फीस आपको किस प्रकार से पे करनी है। आपको ऑनलाइन फी पे करनी है और ये दे रखी है लिंक, यानी कि ऑनलाइन SBI के लिंक पे जाके आप फी को पे कर सकते हैं। उसके बाद में बता रखा है कि कैंडिडेट शेल सबमिट हिज हर रिसर्च प्रपोजल विद द फॉलोइंग कंपोनेंट। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च प्रपोजल देना पड़ेगा और रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट किस प्रकार से होगा, उसके अंदर कौन से कंपोनेंट होंगे यहाँ पे बता रखा है। पहला है टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रपोजल होगा, इंट्रोडक्शन होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा, स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम फाइल। उसके बाद में मेंशन आपने ऑब्जेक्टिव कर रखे हो, रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस आपकी दिखा रखी हो, स्टडी का सिग्निफिकेंस इसमें हो और मैं थोड़ा सा नीचे इसको मूव कर देता हूँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो और उसके बाद में प्लान ऑफ स्टडी हो और बिब्लियोग्राफी। ये वाले कंटेंट आपके रिसर्च प्रपोजल में होने चाहिए। उसके बाद में है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में बता रखा है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद में PDF में कन्वर्ट करना है और आपको भेज देना है admission@hpnlu.ac.in के ऊपर और फॉलोइंग सब्जेक्ट इसमें मेंशन करना है कि एप्लीकेशन फॉर PhD प्रोग्राम 2020 और 21। किसी भी प्रकार से लेटर मोड वगैरह से आपका फॉर्म एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद में सेल्फ टेस्टेड आपको सभी प्रकार के रिलेवेंट डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट स्कैन करने हैं और वो PDF में कन्वर्ट करने हैं और फिर सिंगल सीट यानी PDF के सिंगल सीट में मर्ज करके फिर ये सारे के सारे आपको भेज देने हैं। स्क्रीनिंग क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है और वो क्या है कि यदि आपने UGC नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आपको 25 नंबर मिलेंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो 20, LLM परसेंटेज है 25, रिसर्च प्रपोजल है यहाँ पे 50 का। वेटेज ऑफ LLM परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड फॉलोइंग मैनर। LLM परसेंटेज की यानी कि 50 से 59 है तो 5 नंबर और यदि 55 से 59 है तो 5 नंबर। जनरल के लिए, SC/ST के लिए यहाँ पे मैंने बता दिया और 60 to 69 है तो 10 मार्क्स और 70 से 79 यानी कि 79 है तो 15 मार्क्स और यदि 89 तक है तो 20 मार्क्स और 90 से अबव है तो 25 मार्क्स यहाँ पे मेंशन करके बता रखे हैं। उसके बाद में जनरल कंडीशन की बात है कि कुछ कंडीशन दे रखी हैं, मैंने पहले हाईलाइट कर रखी है कि कैंडिडेट्स को ये सलाह दी जाती है कि वो अपना ईमेल एड्रेस प्रॉपर तरीके से भर दे, अन्यथा इसके अलावा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और सभी कैंडिडेट्स को अपनी परसेंटेज फिल करनी होगी CG
PA यदि है तो वो कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना होगा। और आपको फॉर्म भरने के बाद करेक्शन किसी भी प्रकार की नहीं दी जाएगी, यानी करेक्शन का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए पहली बार ही जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो आपका फॉर्म बिल्कुल सही होना चाहिए। और एडमिशन के टाइम पे ये बात सही है कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, इसलिए आप ध्यान से अप्लाई करें क्योंकि सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, मेल के बाद आपका जवाब आ जाएगा, अन्यथा आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस टेलीफोन नंबर के ऊपर, तो यहाँ भी आप जवाब इसका ले सकते हैं। यहाँ पे नीचे जब हम चलते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्मेट दे रखा है जो PhD के एडमिशन का है, आप इसको ध्यान से देख लें या फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट इस प्रकार से दे रखा है, आपको इसी प्रकार से फॉर्म को फिल करना है। और फॉर्म को फिल करने के बाद एक बात आप याद रखें कि इसे आपको कन्वर्ट करना है PDF में और फिर आपको भेजना होगा PDF के बाद में से आप भेजे कन्वर्ट करने के बाद। फिर मैं आपको दिखाता हूं इसकी साइट। यदि आपको इसकी साइट पे जाना चाहें तो इस प्रकार से इसकी साइट है। और कितना का आपको दिखाई दे रहा है मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं इसको। यहाँ पे जो साइट है वो है hpllU.ac.in। मैं इसको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूं। ये है आपके hpllU.ac.in। इस साइट पे आपको जाना है और साइट पे जाने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक पे आपको क्लिक करने के बाद आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो स्टार्टिंग से आ जाएगा, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा PhD एडमिशन नोटिफिकेशन 2020 और 21। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने, मतलब मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है तो ये ओवरराइट की मांग रहा है, तो इस प्रकार से आपको PDF फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और ये होम पेज की बात ही मैं कर रहा हूँ, होम पेज पे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और यदि हम PDF फाइल पे दिखाएं तो दोबारा से इस प्रकार से आपकी PDF फाइल है जिसकी हम बात यहाँ पे कर चुके हैं। तो ये था दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन जो थी PhD के एडमिशन से रिलेटेड, और ये हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला। और उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं।